आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई से जॉब के खतरे की कहानियां आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन एमआईटी की ताज़ा रिपोर्ट एक नया एंगल लेकर आई है। एमआईटी के मुताबिक इंसानों की बजाय एआई से काम करवाना महंगा पड़ सकता है। ये किफ़ायती नहीं है। सीधा सीधा कहें तो एमआईटी की रिपोर्ट बताती है कि एआई के मुकाबले इंसानों से काम कराना अब भी सस्ता है, इसलिए एआई से नौकरियों पर ज़्यादा खतरा नहीं होगा। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि वाकई में क्या एआई से इंसानों की जॉब्स पर कोई खतरा नहीं है। इस रिपोर्ट में जिन जिन पहलुओं का जिक्र किया गया, आकलन किया गया, और पहली दफा है जब एआई की वायबिलिटी को लेकर ये रिसर्च हुई है, इसलिए इसकी बारीकियों को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, कंप्यूटर विजन से जुड़ी हुई जितनी भी जॉब्स हैं उनको ख़ास तौर से फोकस किया गया और साथ ही साथ इनमें जो लागत आती है उनका आकलन किया गया। इसके बाद टीम ने पाया कि सिर्फ जिनमें कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, ऐसी एआई का जो पूरा इकोसिस्टम है उसमें सिर्फ 23% ऐसी जॉब्स हैं जो प्रभावित होंगी और बाकी जो 77% जॉब्स हैं उन पर कोई खतरा नहीं होगा। आसान भाषा में अगर आपको समझाएं तो सिर्फ 23% जॉब्स ही ऐसी थी जिनमें एआई को अगर लगाया गया तो फिर एआई सस्ता पड़ा कंपनीज को। इंसान महंगे पड़ रहे थे 23% जॉब्स में, लेकिन 77% काम ऐसे निकले जिनमें अगर आप इंसानों से काम कराएंगे तो वो किफ़ायती होंगे, लागत कम आएगी, और एआई को अगर लगाते हैं तो उसका इंस्टॉलेशन, उसका रखरखाव, उसको लंबे समय तक उसकी इंस्टॉलेशन से लेकर पूरा रोल आउट तक जो लागत आ रही थी वो ज़्यादा आ रही थी। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि अगर एआई को पूरी तरह से रोल आउट करना है तो शायद ये कारोबारी लिहाज से वायबल नहीं होगा, प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से शायद ये अच्छा फैसला नहीं होगा। लेकिन अगर आप इस तरह के जॉब्स में लोगों को लगाते हैं, आम इंसान को लगाते हैं, तो फिर वो आपको सस्ता पड़ सकता है। ये एमआईटी की रिपोर्ट है, 45 पेज की रिपोर्ट है, बहुत सारी डिटेलिंग में बात की गई है, लेकिन मोटा मोटा हमने आपको ये बता दिया। अब जरा इस पर करते हैं खास चर्चा, खास मेहमानों के साथ। मेरे साथ अमित दुबे जुड़ चुके हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट हैं। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है। और मुनीरा लोलीवाला हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बिजनेस हेड हैं टीम डीज डिजिटल की। मुनीरा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मुनीरा जी, आपसे ही मैं चर्चा की शुरुआत कर रहा हूँ। ये एकदम डिफरेंट सी रिपोर्ट हमारे सामने आ गई और जैसा मैंने कहा कि वायबिलिटी पर पहली बार बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव डेटा इन्होंने जुटाया है। हाँ, यूएस का पूरा इन्होंने ताना बाना जुटाया है, लेकिन एक कहानी नई आ रही है और उन लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है जिनको लग रहा था कि उनकी जॉब एआई खा लेगा। आपका आकलन इस रिपोर्ट के बारे में क्या है? देखिए, आज हम देख रहे हैं कि हर जगह यही चर्चा है कि एआई जॉब्स खा लेगा, कितने प्रतिशत जॉब्स जो है वो एआई के आने की वजह से रिक्वायरमेंट नहीं होगी, या कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज है जहां एआई के आने की वजह से काफी सारे जॉब्स के लेऑफ्स होंगे। ये सारी चर्चाएं, ये बातें हम देख रहे हैं। अ, किसी भी तरह का जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, जो हम उपचार कहते हैं आधुनिक तरीके से, वो हमेशा ह्यूमन एफर्ट्स के साथ बैलेंस होता है। हम फैक्स की बात करें, मोबाइल की बात करें, जब फैक्स आया था, पेजर आया था, तभी भी हम देख रहे थे कि इसी तरह के चर्चे हुए थे कि किन चीजों का अभी उल्लेखन नहीं होगा, जरूरत किन क्षेत्रों में नहीं हो पाएगी, क्या मोबाइल इन चीजों को कंप्लीटली आउट ऑफ सेक्टर बना देगा। बट ऐसा हुआ नहीं। आज हम जो है वो इन्हीं सारे चीजों की वजह से इन चीजों को ज्यादा बेहतर बनाने में, इनका रखरखाव करने में, इनका फर्दर उपयोग करने में और जॉब्स क्रिएट हुई है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि सबसे पहले जो एआई, जो कंप्यूटर विजन की हम बात कर रहे हैं, वो एक सेगमेंट है जो ज्यादातर, आप इसका जो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है वो रिटेल, ट्रांसपोर्टेशन और वेयरहाउसिंग जैसे सेगमेंट में आप सबसे बेहतर इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां वॉलमार्ट, अमेजोन, इन जैसी कंपनियां प्रमुख है और यूएस में इसका काफी प्रभाव है। ज्यादातर हेल्थ केयर कंपनियों ने भी इनका उपयोग किया है और यहाँ पे ये काम आता है। लेकिन जब हम बात करते हैं ह्यूमन एफर्ट्स की, प्रोडक्टिविटी की, जहां ह्यूमन एफिशिएंसी की, वहां काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इसको अभी के लिए कंप्लीटली इंस्टॉल करना या सिर्फ इसी के साथ काम करना महंगा है, फ्लेक्सिबल नहीं है ये मॉडल, आगे आगे वायबल नहीं है। तो इसीलिए एक बैलेंस होना जरूरी है कि किस तरह से एब्सोल्युटली।
ह्यूमन इंटरफेस और जो एआई है वो एक जुड़ी हुई उपासना में काम करेगा। ये मेरा एब्सोल्युटली, मानना है। बिल्कुल। यानी कि अब तक जो एफिशिएंसी की बात की जाती थी, प्रोडक्टिविटी की बात की जाती थी, इसमें तो समझ में आता है हमको कि मशीन्स जो है वो ज़्यादा एफिशिएंटली, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी, खासतौर से मास स्केल से जो रिलेटेड काम है, जो आपने कहा जहाँ जहाँ पर कंप्यूटर विजन का इस्तेमाल हो रहा है, वहाँ पर तो ये बात समझ में आती थी। लेकिन अमित जी, पहली बार एक रिपोर्ट आ रही है, एमआईटी की रिपोर्ट आती है जो साफ तौर पर कह रही है AI इज टू एक्सपेंसिव टू रिप्लेस ह्यूमन जॉब्स। ये कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि कॉस्ट बेनिफिट रेशियो पे आज तक शायद हमने भी नहीं सोचा था। नहीं बिल्कुल, ये एमआईटी की एक रिसर्च थी सर अभी हाल ही में, और उसने कार्बन फुटप्रिंट को लेकर काफी अच्छे एनालिसिस दिए कि जो एआई मॉडल्स हैं वो कितना कार्बन उत्सर्जन करते हैं और एनवायरनमेंट के लिए कितना इम्पैक्ट होगा, उससे उसकी कॉस्ट एनालिसिस की गई। तो मैं एक आंकड़ा दूं आपको, तो उन्होंने कहा कि यदि एक डेटा सेंटर की तुलना की जाए तो एक डेटा सेंटर रेगुलरली जितना बिजली कंज्यूम करता है उतने 50,000 घर करते हैं अमेरिका में। तो ये एक रिलेटिव कंपैरिजन था। उसके बाद कहा गया कि जो एआई को मॉडल ट्रेन करना होता है, एक एवरेज एआई मॉडल यदि ट्रेनिंग के लिए जितना भी एनर्जी लेता है उससे 6,26,000 पाउंड का कार्बन उत्सर्जन होता है, ओह माय जो अपने आप में ह्यूज है। जो यदि मैं कंपेयर करूं तो एक अमेरिकन कार जो एक साल में जनरेट करती है कार्बन, उसका 10 टाइम्स से ज्यादा है। अरे तो मतलब ये अमित जी, सीधे सीधे आंकड़े दिए गए। अमित जी एक मिनट, और ये अमित जी जो एक मिनट, एआई ये तो आपने नया एंगल बता दिया। मतलब ये मैं मिस कर गया एक्चुअल में। ये जो एनवायरमेंटल वाला जो इशू, जो एंगल है, ये भी एआई से रिलेटेड चीज है। ये मुझे बिल्कुल याद है जब क्रिप्टो क्रिप्टो पूरी दुनिया कर रही थी, माइनिंग माइनिंग कर रही थी, पैसा बनेगा, रातों रात लोग अमीर हो जाएंगे, फिर पता चला कि माइनिंग में कितना डेटा कंज्यूम हो रहा है, कितना एनर्जी कंज्यूम हो रही है। चाइना जैसी कंपनी ने फिर, चाइना जैसे देशों ने फिर रोक लगाई इस पर। ये एआई इतना डेटा कंज्यूम कर रहा है, यानी कि एआई एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। ये बात समझ में आ रही बिल्कुल है? बिल्कुल बिल्कुल एआई एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, और इसके ओके। लिए बड़ी डिटेल्ड रिपोर्ट है एमआईटी की, जिसने एक एक एआई मॉडल, जितने मॉडलिंग एल्गोरिदम अभी हमारे पास हैं एलएलएम को लेकर, हर किसी का कंपैरिजन किया गया है कि कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा। बहुत ज्यादा डेटा प्रोसेस होता है तब जाके एक एआई मॉडल क्रिएट होता है। तो उसमें एनर्जी का जो कंजम्पशन है वो रिलेटिवली 30 साल 1,000 लोग या 50,000 लोग काम करेंगे, वो भी इतना ज्यादा एनर्जी उत्सर्जन नहीं कर रहे हैं। तो आप देखेंगे तो जो अर्थ के ऊपर इम्पैक्ट है उसका वो बहुत ज्यादा है। और इस कारण से उसको रोकने की कवायद हुई कि ये देखा जाए कि हर जगह एआई का इस्तेमाल ना हो, ताकि ऐसा ना हो कि हम अर्थ को बर्डन कर दें और इतना इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन हो जाए या कार्बन उत्सर्जन इतना हो जाए कि हम उसको बैलेंस ही ना कर पाए, और हम एक अनहाइजीनिक सिचुएशन में पहुंच जाए जहां हमारी अर्थ सस्टेन ना कर पाए। तो ये एक सीधा सीधा चैलेंज था जो एमआईटी ने क्रिएट किया, और जितने मॉडल दिए गए हैं वो अभी बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। इस वजह से कॉस्ट उसकी बहुत ज्यादा है। इस वजह से जो इम्पैक्ट है जो आरओआई का वो बहुत ज्यादा है कि आरओआई। इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा, और शायद रिटर्न उतनी जल्दी नहीं मिलेगा। कि अब हर चीज जो है वो कार्बन उत्सर्जन से कंपेयर की जाती है कि आप कोई भी चीज जो इन्वेस्ट कर रहे हैं इवेंचुअली वो अर्थ पर कितना इम्पैक्ट करेगी। और मेरे ख्याल से ये एक कारण है जिसकी वजह से ह्यूमन जॉब्स जो है सीधे सीधे सारी रिप्लेस नहीं होंगी। लोग थोड़ा अवॉइड करेंगे, सोचेंगे कि हर जगह एआई यूज करना है क्या। अच्छा, एक चीज और होती है सर कि एक बार जैसे एआई मॉडल आपने बना लिया, सपोज आपने ऑटोनोमस कार का एआई मॉडल बना, हम्म। तो ऐसा नहीं कि वो बन गया तो आप जिंदगी भर उसको यूज करेंगे। हम्म। वो लगातार ट्रेन होता रहता है, उसको नया डेटा चाहिए, क्योंकि इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस हैं, गाड़ियां भी बदल रही हैं, ऑब्जेक्ट्स बदल रहे हैं। तो वो एक रेगुलर प्रोसेस किसी भी एआई मॉडल की। तो इस वजह से ये जो कंजम्पशन है इलेक्ट्रिसिटी का, ये वन टाइम भी नहीं है, ये एब्सोल्युटली। लगातार होता रहेगा। और इस वजह से इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है, ये बहुत और इंपॉर्टेंट कॉस्ट इसी एंगल वजह से जॉब्स के लिए। एब्सोल्युटली, ये जॉब्स के लिहाज से इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमआईटी की इसी रिपोर्ट में, मुनीरा, एक और बात बताई गई है कि एआई का जो रोल आउट होगा इन टर्म्स ऑफ जॉब्स, वो ग्रेजुअल होगा, वो रातों रात नहीं होगा कि आया और रिप्लेस कर दिया। और ये कह रहे हैं कि जब तक उसका कंप्लीट रोल आउट होता है तब तक जितने जॉब्स जाएंगे उतने या उससे भी ज्यादा शायद नए तरह के जॉब्स जनरेट होने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एआई जॉब्स खा जाएगा, एआई नई तरह की जॉब्स जनरेट भी करेगा।
नहीं, ये बिल्कुल सही कहा आपने। इनफैक्ट हम जो एआई की बात कर रहे हैं पिछले कई सालों से, तो इसका ग्रेजुअल प्रोग्रेशन हुआ है। साल के शुरुआत में भी काफ़ी सारे लोगों ने अपने न्यूज़ में कहा कि एआई इस साल इम्प्लीमेंट होगा, एआई इस साल जो है वो थोड़ी और फ़ास्ट पेस में चलेगा, वो बिल्कुल सही है। क्योंकि देखिए आप जो किसी भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है भारत जो है आज हमारा देश है, वो जितने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को बहुत क्विकली बहुत तेजी से अडैप्ट किया हुआ है। अब हम इसमें पीछे नहीं हट सकते क्योंकि हमारे यहाँ पे लोग इसको स्टडी कर रहे हैं, स्टूडेंट्स जो हैं एजुकेशन के फॉर्म में इसको ले रहे हैं, इंस्टीट्यूट इसको आगे बढ़ा रही है। तो हम इससे पीछे ना हट के हम इसको एम्ब्रेस कर सकते हैं। आज अगर आप देखेंगे ना केवल सिर्फ आईटी के क्षेत्रों में बल्कि जो नॉन आईटी क्षेत्र है, मैन्युफैक्चरिंग आप ले लीजिए, सप्लाई चेन ले लीजिए, हेल्थ केयर जो क्षेत्र है, वेयरहाउसिंग जो क्षेत्र है, ऑटोनॉमस जो एरियाज है, वहां पे सबसे ज्यादा जॉब्स क्रिएट होंगे एआई की वजह से। जो नए जॉब्स होंगे, जिनकी पढ़ाई की जानी पड़ेगी, जिनकी सर्टिफिकेशन कोर्सेज होंगे, तो ये एक सर्कल है, फॉर्मेशन ऑफ सर्कल है जहां आप एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट को कनेक्ट करेंगे। तो इस वजह से जॉब्स बढ़ेंगी, जॉब्स कम नहीं होगी, जॉब्स रिप्लेस होंगी। मतलब अगर मैं एक किसी रोल में हूँ तो मुझे उस टेक्निक को, मुझे उस एडवांसमेंट को स्टडी करना होगा, उसके साथ आगे बढ़ना होगा। जिस तरह से मैंने फैक्स ऑपरेट करना सीखा, या मैंने पेजर ऑपरेट करना सीखा, मैंने मोबाइल फोन ऑपरेट करना सीखा, या आज कोई भी ऐसी टेक्निक जो मैंने सीखी है, उसी तरह से हम सबको सीखनी पड़ेगी और उसके साथ हमें चलना पड़ेगा ताकि हम उसको अडेप्ट करके उसको बेहतर बना सके। देखिए इंडिया में आज की तारीख में मैन्युफैक्चरिंग हमारा सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट रहा है, 79% के ऊपर हमारा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स है, जबकि हमारा जो सर्विस सेगमेंट है वो अभी भी 28% 30% के आंकड़े में है। अगर ये बढ़ रहा है जो कि लास्ट 3 साल में बढ़ा है, मतलब जो आपकी टेक्नोलॉजी आउटफ्लो है वो सर्विसेज आउटफ्लो बढ़ी है, ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो उसको हम आप दरगुजर नहीं कर सकते, वो बिल्कुल। जरूरी है हमारे लिए और वो बैलेंस क्रिएट करेगा। एब्सोल्युटली। देखिए ये देखिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीते कुछ समय में बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी आई जिनमें हमने भी शो किया। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट थी कि एआई कुड ऑटोमेट 25% ऑफ द एंटायर लेबर मार्केट इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। ये एक इशू था जिस पर हमको लगा कि वाकई में 25% को अगर लेबर मार्केट को ऑटोमेट कर देगा तो बड़ा एक चंक है। मैकेंजी की रिपोर्ट आई थी जो कहती थी कि हाफ ऑफ ऑल वर्क विल बी एआई ड्रिवन बाय 2055। ये इससे डर उत्पन्न हो गया लोगों के मन में कि भाई ये तो अचानक एक बार फिर से ये एआई के पक्ष में झुकी हुई रिपोर्ट है। इसी तरह से यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया की रिपोर्ट आई, एनवाईयू की आई, प्रिंसटन की आई, जो खास तौर से चैट जीपीटी को लेकर थी, जो कहती थी कि चैट जीपीटी ही इंपैक्ट करेगा 80% ऑफ द जॉब्स। फिर चैलेंजर ग्रेन क्रिसमस की रिपोर्ट भी आई थी कि थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स को ऑलरेडी रिप्लेस कर दिया। इतनी सारी श्रृंखलाएं आई जिसमें हर जगह यह कहा गया। वर्ल्ड बैंक की भी एक रिपोर्ट थी जो कहते थी कि लगातार एआई जो है रिप्लेस करता रहेगा, लेकिन वायबिलिटी क्या? अमित जी, मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि क्षमता तो है। देखिए एआई कभी भी किसी की भी जॉब को रिप्लेस कर सकता है, उसमें क्षमता है, लेकिन वो बिजनेस फ्रेंडली होगा या नहीं, ये फैसला वो कंपनी के लिए ज्यादा अच्छा लोगों को रखना है या एआई को रखना है, ये इस एंगल से थोड़ा सा आश्वस्त करती है उन लोगों को जो थोड़ा सा डरे हुए हैं। मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा समय नहीं होगा, क्योंकि कई सारी एल्गोरिदम ऐसी बन रही हैं जो कम से कम डेटा सेट को लेकर एआई मॉडल क्रिएट कर सकें। इस पर भी रिसर्च हो रही है और बहुत सारे नए नए मॉडल्स आ भी गए। तो वो जो डर था कि बहुत ज्यादा कंजम्पशन है इलेक्ट्रिसिटी का और बहुत एनर्जी कंजम्पशन है या प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज्यादा चाहिए, क्लाउड बेस्ड कंप्यूटिंग ज्यादा चाहिए, ये सारी चीजें धीरे धीरे उसके ऑल्टरनेटिव्स आ जाएंगे। हाँ, लेकिन अभी तुरंत नहीं है, ये डेफिनेटली तुरंत नहीं है। तो 5 से 7 साल का होराइजन डेफिनेटली होगा। लोग इस पे रिसर्च कर रहे हैं, हर हफ्ते कोई नया मॉडल आ जाता है कि हमने 4 बिलियन पैरामीटर्स पे ट्रेन किया है, 10 बिलियन पे किया था जो पहले। तो वो सारी चीजें इंप्रूव हो रही हैं, एफिशिएंट होती चली जा रही है। इसमें गूगल ने मॉडल भी दिया है जिसको 4M मॉडल बोलते हैं। गूगल कहता है कि कभी भी, और इसके लिए मेरे ख्याल से गवर्नमेंट रेगुलेशंस की भी जरूरत है, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट फ्रेमवर्क नहीं आएगा लोग अननेसेसरी इनएफिशिएंट तरीके से एआई यूज करेंगे, एआई को ट्रेन करेंगे और उसका जो कंट्रोल है हाथ से निकल जाएगा। मेरे ख्याल से उसके लिए कि आप किस तरह से कौन सी एल्गोरिथम यूज करें, इनएफिशिएंट ना हो, आप क्लाउड बेस्ड कंप्यूटिंग करें, इस तरह के जो गाइडलाइंस है मेरे ख्याल से वो देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो जो Absolutely. 4M मॉडल है गूगल का, वो कहता है कि ये
गाइडलाइन हमारी फॉलो करेंगे तो आप 100x से लेकर 1000x तक एफिशिएंट हो सकते हैं किसी भी एआई मॉडल को ट्रेन करके। तो इस तरह की चीजें और भी हो रही हैं। मेरे ख्याल से ये गैप बहुत ज्यादा होगा नहीं, और ये जो डर है वो जरूर डर है। हाँ, जो हम सोच रहे हैं कि स्लोली चेंज होगा। पहले वो वाली जॉब जाएंगी जो बिल्कुल ऑटोमेशन जिनका की एआई के थ्रू हो सकता है, जो ड्राफ्टिंग की जॉब्स हैं, या जो कॉल सेंटर्स वाली जॉब्स थी, या जितने भी ऐसी चीज हैं जिसमें कि मेमोरी बेस्ड डिसीजंस होते थे, वो सारी जॉब्स मेरे ख्याल से स्टेक पर हैं। लेकिन बाकी जो स्लोली मूवमेंट होगा अधिकतर जो दूसरे हाई एंड जॉब्स का, बिल्कुल। वो मेरे ख्याल से 5 से 7 साल का होराइजन है हमारे पास, और उसके बाद वो इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, अभी तुरंत नहीं। और उसमें भी उस बीच में कुछ नई जॉब्स भी जनरेट होंगी, जैसा हम बात भी कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये जो इनकी जो रिपोर्ट है वो कह रहे हैं कि साहब रिटेल, हेल्थ केयर और रियल एस्टेट, रिटेल सेक्टर और हेल्थ केयर जैसे सेक्टर्स हैं जहां पर ऑटोमेशन बहुत तेज़ी से होगा, ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। और कंस्ट्रक्शन हो गया, माइनिंग हो गया, रियल एस्टेट हो गया, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ऑटोमेशन बहुत सीमित होगा। अगर भारत की आप बात करें, ये इंपॉर्टेंट क्यों है भारत के लिहाज से, सबसे बड़ा क्षेत्र जॉब देने वाला रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन है, और यहाँ पर ऑटोमेशन बहुत लाएगा। तो आप समझिए कि बहुत ज़्यादा डिसरप्शन नहीं आएगा एआई के आने से। बहरहाल पोल आ गया है। हमने आज अपने दर्शकों से पूछा था कि क्या उनको भी लगता है कि उनकी जॉब भी एआई की वजह से खतरे में है। तो देखिए, डर जो है ये स्क्रीन पर दिख रहा है हाँ के रूप में। हाँ कहने वाले हैं 58%। सबको लगता है कि उनकी जॉब खतरे में है एआई की वजह से। नहीं जो कह रहे हैं, जो कॉन्फिडेंट है कि नहीं रिप्लेस नहीं करेगा, वो हैं 42% लोग। बहुत सारे हमारे पास कमेंट्स भी आए हैं, सबको तो हम ले नहीं पाएंगे, लेकिन कई लोग हैं जो कह रहे हैं एआई दो धारी तलवार है, एआई इज़ नॉट सूटेबल इन एवरी सेक्टर। बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं और देखकर खुशी होती है कि एआई को लेकर लोग अवेयर भी हैं और अपनी राय भी दे रहे हैं। तो ये था आज का पोल, और उम्मीद है कि आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। इस पूरे मसले पर आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुए होंगे। थैंक यू सो मच मुनीरा जी वक्त निकालने के लिए। अमित जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकाला। थैंक यू सो मच।